जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज का जो लेक्चर है हमारा अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुत्तल्लिक है कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है, वो किस तरह से की जाती है और उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या चीज़ है? प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ द प्रोडक्ट पेज ऑफ ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन अमेज़न। किसी भी प्रोडक्ट का पेज जिसको हम अमेज़न पर लिस्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब इट इज़ मेड अप ऑफ द इंफॉर्मेशन यू एंटर व्हेन यू लिस्ट योर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टाइटल। अब कोई भी जो प्रोडक्ट है हम उसको जब लिस्ट करते हैं, तो लिस्ट करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी प्रोडक्ट पे जो है वो लिखी जाती है, जो उसमें प्रोडक्ट वो इंक्लूड होती है, उस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट का टाइटल आता है और उसके बाद उसके इमेजेस आते हैं। फिर प्रोडक्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है उसके अंदर। अब जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन के बाद साथ उसकी मेन चीज़ प्राइस को एंटर करना होता है और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड होती हैं, जिसको हम बारी-बारी करके देखते हैं। मैं पहले आपको जैसे बताया प्रोडक्ट टाइटल आ जाता है, प्रोडक्ट टाइटल के जो है इसके बाद बुलेट पॉइंट्स आते हैं और डिस्क्रिप्शन आती है। इमेजेस ये 7 टू 8 इमेजेस होते हैं इसके अंदर और एक वीडियो भी इसमें हो सकती है 8 की जगह, ठीक है? अमूमन 7 इमेजेस शो होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर प्राइस आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस एक प्रोडक्ट जिसको आप लिस्ट करते हैं, उसके पॉसिबल है उसमें मुख्तलिफ साइज़ हों, उसके अंदर कलर्स हों, ठीक है? उसकी पैकेजिंग मुख्तलिफ हो, तो ये सब उसके वेरिएशंस कहलाते हैं। ईच वेरिएशन जो है उसके लिए अमेज़न को हम पे जब हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, हमें उसके लिए अलग से यूपीसी कोड चाहिए होता है। यानी कि एक शूज़ है, शूज़ के जितने भी साइज़ होंगे उसी हिसाब से हमें उसके यूपीसी कोड भी चाहिए होंगे। ठीक है? इसलिए वेरिएशंस को हम अलग-अलग ही इसके अंदर जो है वो लिस्ट करते हैं। और इसमें अमेज़न की शिपिंग मेथड क्या है? अमेज़न की शिपिंग मेथड में 2 मेथड आते हैं, एक एफबीएम आता है और एक एफबी आता है। जिस हम पहले पढ़ चुके हैं, एफबीएम जो है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है और एफबीए फुलफिल्ड बाय अमेज़न है। इसको अमेज़न जो है वो खुद से फुलफिल करता है और रिव्यूज़ आते हैं। रिव्यूज़ जो है कोई भी प्रोडक्ट की अच्छी लिस्टिंग, अच्छा स्कोर अगर किसी प्रोडक्ट का गिना जाता है, तो उसमें जो रिव्यूज़ हैं कस्टमर के, ये बहुत एक अहम पॉइंट गिना जाता है। इसके बगैर जो है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो उसके जो मार्क्स आते हैं, उसको जो पॉइंट मिलते हैं आउट ऑफ 10 होते हैं। तो 10 आउट ऑफ 10 कभी भी वो नहीं हासिल कर सकता जब तक उसके रिव्यूज़ उसको ना उसके पास हों प्रोडक्ट के या अच्छे रिव्यूज़ जल्द से जल्द वो गेट ना करे। तो आगे चलते हैं हम इसमें। इसके अंदर जो प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है? जो भी हम टाइटल, बुलेट पॉइंट और इमेजेस और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके अंदर हम कंटेंट क्या लिख रहे हैं? उसके अंदर कंटेंट कैसा होना चाहिए। अब कंटेंट जो है ये बेस करता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स वो आते हैं, उसकी जो भाई डेली यूसेज आ जाती है, ठीक है? और वो किस तरह हमारे इस्तेमाल में आता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हम अब उसके टाइटल में भी देंगे, बुलेट पॉइंट्स में भी देंगे। प्लस इमेजेस हमने जो शो करने हैं वो हमने बहुत अच्छे पिक्सल सेटिंग में शो करने हैं, वो होंगे 1080 की पिक्सल बाय 1080, ठीक है? सेम इसी के अंदर होंगे। डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन हम अच्छी लिखेंगे तो इसके अंदर इन सब में हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड जो हम टूल की मदद से निकालते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि सेलर सेंट्रल में चाइल्ड अकाउंट हमारा कैसे बनता है। क्योंकि जो भी ओनर होता है, जो भी जिसका अकाउंट होता है, वो आपको अपना डायरेक्ट लॉगिन और आईडी कभी नहीं देगा। वो सेलर सेंट्रल से जाके हमेशा आपको जो है वो चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देगा। उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भी मेन अकाउंट सपोज़ करें एक शख्स है, उसका अकाउंट यूएसए में है और वो उसका ओनर है। अगर उसका अकाउंट जो है वो डायरेक्ट किसी भी और कंट्री से एक्सेस होगा, तो अमेज़न उसको फ़ौरी जो है वो बंद कर देगा उस अकाउंट को और उसके ऊपर उसको शक होगा कि ये अकाउंट जो है या तो हैक कर दिया गया या इसका मिसयूज़ हुआ है पासवर्ड। तो इस सूरत में जब हम चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ओनर देता है अपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को, तो उसमें अमेज़न जो है वो उस पे जो है वो किसी भी किस्म का एतराज़ ऑब्जेक्शन नहीं लगाता। अब तीसरी चीज़ इसमें जो आती है इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका वो आया किसी ब्रांड से रिलेटेड है, ठीक है? उसका प्रोडक्ट आईडी आएगा, प्राइस आ जाएगी उसके, उसमें कलर्स कितने आते हैं, कलर्स मतलब वेरिएशंस आ गए, साइज़ ये भी वेरिएशंस में आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद उसके फुलफिलमेंट मेथड कितने आ जाते हैं उसके अंदर। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में गिनी जाती हैं। अब
इसमें इन दिस क्लास वी विल कवर द लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब हम किस तरह से बना कंटेंट लिखते हैं, किस तरह से उसकी जो है वो उसके जो टाइटल लिखा जाता है, बुलेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं और तमाम चीज़ें किस तरह से लिखी जाती हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ द लिस्टिंग राइटिंग इज टू सप्लाई कस्टमर विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बोथ फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हम टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और स्पेशली इमेजेस जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उस प्रोडक्ट से मुतालिक, ये तमाम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसके अंदर साथ हम बहुत हाई सर्च वॉल्यूम के जो है वो अपने रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो भी जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो जाए। अब अमेज़न पे जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो वो उसमें बहुत ही सेवरल फंक्शंस आते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक तो ये कि एनेबल यू प्रोडक्ट टू बी फाउंड इन अमेज़न सर्च, कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो अमेज़न पे जब भी कोई सर्च करे तो उसके अंदर वो उसको पहली लिस्ट में ही, फर्स्ट पेज में ही मिल जाए। दूसरी चीज, आपकी लिस्टिंग इस तरह से होनी चाहिए कि एनकरेज शॉपर टू परचेज योर प्रोडक्ट, के वो आपका कोई भी कस्टमर अगर आता है, देखता है, तो उसको आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी लगे कि उसे वो फौरन परचेज कर ले। अब लिस्टिंग क्या है? असल में एक लिस्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है। वे सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें फ्रेज और क्लॉजेस यूज करते हैं हम, ठीक है, लिस्टिंग में, और कुछ सेंटेंस यूज करते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। और वो इस तरह के उनमें वर्ड होते हैं जो कि सारे हाई सर्च वॉल्यूम के वर्ड होते हैं उसके अंदर। ये नहीं होता कि हम उनके अंदर पूरे के पूरे जो हमारे डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, सब में हमने बस पूरी भर के लगा दी। नहीं, हर एक में एक या दो कीवर्ड यूज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़, जो भी हम कीवर्ड निकालते हैं वो बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह हम गूगल पे एसईओ पे काम करते हैं। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अमेज़न का भी अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क है। उसमें होता क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग टू हेल्प देम टू रैंक हायर प्रोडक्ट सर्च ऑन अमेज़न। के जब भी हम अमेज़न पे भी ये सिस्टम लगाएंगे एसईओ का, तो उससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो जब हाई सर्च कीवर्ड्स वॉल्यूम के साथ लिस्ट की जाएगी तो लाजमी बात है एक टाइम आएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक होनी शुरू हो जाएगी। इसमें कौन सी प्रोडक्ट ने रैंक होना है, किस प्रोडक्ट को पीछे करना है, किस प्रोडक्ट को पहली पोजीशन पे लेके आना है, ये सब काम अमेज़न का एल्गोरिदम करता है। एंड अमेज़न का जो एल्गोरिदम है उसका नाम है A9 सिस्टम, ठीक है। अब A9 सिस्टम क्या है? ये एक पावरफुल अमेज़न का सर्च इंजन है और डिटरमिन करता है कि विच प्रोडक्ट टू बी रैंक विद अ सर्च रिजल्ट, कि कोई भी सर्च रिजल्ट हो तो वो किस प्रोडक्ट को किस पेज पे और किस लेवल पे रैंक करना है, फर्स्ट से लेकर 100 पे 200 पे कहाँ पे रैंक करना है। और अभी जो करंटली अमेज़न ने अपना नया एल्गोरिदम जो है वो लॉन्च किया है वो है A10 एल्गोरिदम है। ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। सेम लाइक गूगल का एल्गोरिदम की तरह है। अब जो गूगल का इसका जो एल्गोरिदम है इसका नाम है A10, जबकि जो गूगल का एल्गोरिदम है उसका नाम है पेज रैंक, PR कहते हैं उसको, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ें, जब से अमेज़न का जो एल्गोरिदम नया आया है A10, वो किस तरह से काम करती हैं, इसके अंदर 7 चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम है, पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत होपफुली कि वो रैंक करेगी। इसमें 7 चीज़ें क्या आती हैं? एक चीज़ तो सेल वेलोसिटी, सेकेंड चीज़ प्राइस जो है हमारी बहुत ही रीजनेबल होनी चाहिए अपने कंपेटिटर के मुकाबले में, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है रेलिवेंट कीवर्ड्स। और हमें इसके अंदर टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, पूरी लिस्टिंग के अंदर हमें कीवर्ड वो यूज़ करने हैं जो कि बहुत ही रेलिवेंट हो हमारी प्रोडक्ट से। ये नहीं कि हमारे अगर हम कीवर्ड ऐसे डाल दें, उस पर क्लिक करें तो प्रोडक्ट कोई और खुल रही हो, तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो किसी ऐसी कैटेगरी में शो हो रही हो जाके जहाँ पे कस्टमर सर्च नहीं कर रहा। अब प्रोडक्ट चौथा पॉइंट जो है इसका वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो हमें लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ नहीं देना कि बस हमने एक दफ़ा प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, बस अब छोड़ दिया, खुद ही बस चलती रहेगी। नहीं, उसको कुछ अर्से बाद उसको देखेंगे कि ये इस पे कंपेन भी कामयाब चल रही है कि नहीं चल रही, ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी कुछ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, या कंपेन के अंदर भी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेज पे तो कुछ ऐसे तक इसको रैंक करना चाहिए। अगर नहीं कर रही तो हमें इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, इसके इमेजेस को चेंज करना पड़ेगा, इसके टाइटल को चेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर कीवर्ड्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। और इसका फिफ्थ पॉइंट जो सबसे अहम है वो है इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी। जो इन्वेंट्री है वो लाजमी बात है आपके अकाउंट में, आपके जो स्टोर में, वेयर हाउस में अमेज़न के लाजमी होनी चाहिए।
क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं कि अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी होगी और आप उसको लिस्ट करके बैठे होंगे और कैंपेन चला रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर कि हम रैंक करते हैं, किस तरह से रैंक करेगी? अगर उसकी वेयर हाउस में अवेलेबिलिटी होगी, इन्वेंट्री आपकी हर टाइम आपके पास अवेलेबल हो, यानी खत्म होने वाली हो, खत्म होने से पहले ही आप जो उसको रीऑर्डर कर दें। और उसका जो 6 पॉइंट है वो है कि इसके ऊपर हमने पीपीसी कैंपेन कैसे चलानी है, एडवर्टाइजिंग इसकी किस तरह करनी है इसकी, ठीक है? अगर हम सही तरीके से अब कैंपेन चलाएँगे, इसके ऊपर एक्सपेंस जो है पीपीसी का वो कंट्रोल में रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। और उसके बाद जो 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट है वो आता है फुलफिलमेंट मेथड, ठीक है? अब फुलफिलमेंट मेथड हम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? अगर एफबीएम यूज़ कर रहे हैं तो वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होता है। अमेज़न जो है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करता एफबीएम को, वो हमेशा डिस्करेज करता है और एफबीए को सपोर्ट करता है क्योंकि वो जो अमेज़न के जो है वो कोरियर सर्विस को यूज़ करते हैं, वो की जाती है, उसमें सारी ज़िम्मेदारी जो है वो अमेज़न की होती है। अब जब तक एफबीए करेंगे आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और अमेज़न जो है जितने भी एफबीए होते हैं लिस्टिंग करने वाले प्रोडक्ट उनकी लिस्टिंग को इम्प्रेशन भी ज़्यादा देता है और रैंक करने में भी सपोर्ट करता है। ये तमाम चीज़ें थी जो 7 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए। ये सातों पॉइंट्स जो हैं इनको पे अगर हम अच्छे तरीके से वर्क करेंगे तो हमारी जो है प्रोडक्ट का रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। बल्कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर अच्छे तरीके से इन सातों पॉइंट्स पे अगर कवर किया जाए। तो अमेज़न के लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है वो हम चले देखते हैं। उसके अंदर ये है कि सबसे पहले मैंने जो सबसे पहले बात की वो टाइटल है, ठीक है? टाइटल किसी भी प्रोडक्ट का मेन हेडिंग होती है। अब मेन हेडिंग जो भी होगी उसके मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स 200 कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर, और लेकिन नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो 140 से 160 के बिटवीन रिकमेंडेड है। और कोशिश करें कि जितने भी इसमें कैरेक्टर्स पे टाइटल लिखा जाता है वो 150 प्लस होने चाहिए। 150 प्लस कैरेक्टर्स जो हैं उसको अमेज़न की लिस्टिंग सपोर्ट करती है, 150 से 160-70 के बिटवीन हो जाए। और टाइटल के अंदर जो है मेन सबसे अहम चीज़ वो क्या होनी चाहिए कि आपके जो फर्स्ट लेटर हो वो तमाम के वर्ड्स का वो कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए कैरेक्टर, उसके बाद जो है वो स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके अंदर तमाम हम कैप्स में टाइटल को नहीं लिख सकते। और जंक्शंस यानी कि एंड और फॉर इसमें यूज़ नहीं करने, ठीक है? एंड आर्टिकल जिस तरह द, एंड और शुड नॉट बी कैपिटलाइज, ये नहीं होने चाहिए। और हमें इसके अंदर जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर है वो इस तरह से यूज करनी चाहिए। अगर 2 लिखना है तो हम उसको 2 में लिखेंगे, ना कि हम इंस्टेड ऑफ 2 हम उसको कैरेक्टर्स में नहीं लिखेंगे, हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही लिखेंगे। और स्पेल आउट मेजरमेंट अगर हमने लिखना है 6 इंचेस तो हम उसे प्रॉपर 6 इंचेस लिखेंगे, नॉट 6 इंचेस। ये उसके अंदर रिकमेंडेड नहीं है। उसके अंदर स्पेशल हम कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, जिस तरह के ये स्पेशल कैरेक्टर जो हैं की बोर्ड के ऊपर होते हैं इसको यूज नहीं कर सकते। इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंस फॉर वेरिएशंस, ठीक है? इसमें जितने भी इंक्लूड हैं द साइज एंड द कलर इन चाइल्ड एसेंस फॉर वेरिएशंस, इनके जो एसेंस किसी भी प्रोडक्ट के जो कलर्स हैं साइज हैं वो उसके अंदर शामिल होने चाहिए उस एसेंस के अंदर। और डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज, और कोई भी लिस्टिंग हो उसके अंदर प्रमोशनल मैसेज नहीं यूज करनी चाहिए। इस तरह फ्री शिपिंग हो गई और हॉट आइटम है, बेस्ट सेलर है, और यहाँ पर हमसे फॉरन इसको बाय करें, या इस तरह की चीज़ है वो अपने टाइटल में यूज नहीं करनी। हमेशा उस प्रोडक्ट से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वही यूज करनी है। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट आता है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट क्या आते हैं, ये हमारे अमेज़न रिकमेंड करता है कि मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। अब 5 बुलेट पॉइंट्स तमाम उस प्रोडक्ट से की लिस्टिंग से रिलेटेड होंगे, और ईच बुलेट पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट जो है वो मिनिमम 500 कैरेक्टर्स के ऊपर होगा, ठीक है? नॉट मोर देन 5, मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स होगा। और जो रिकमेंडेड है वो 250 प्लस ही होता है इसके अंदर, कि आपने जो भी लिखने हैं तो वो 250 कैरेक्टर से प्लस होने चाहिए आपके बुलेट पॉइंट जो है। जो पहला बुलेट पॉइंट लिखेंगे उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी उसका कंटेंट होगा, उसके मटेरियल से मुतालिक हम बात करेंगे। जो सेकंड होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा, इसमें हम उस प्रोडक्ट के फीचर प्लस उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और आखिरी जो बुलेट पॉइंट जो हमारा 5 होगा उसमें उसकी स्पेशल केयर होगी या वारंटी होगी, उसकी केयर और वारंटी वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोडक्ट की ये केयर है या इसके ऊपर वारंटी हम ये दे रहे हैं। और
जिस तरह अब हम कहेंगे कि मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश कॉटन, ये आएगा, कंफर्टेबल शर्ट आएगी, रिलैक्सिंग वीकेंड। इस तरह इसके मुख्तलिफ जो है वो बेनिफिट्स लिखेंगे और कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। और जिस तरह जिस मशीन वॉश फॉर्म है और टम्बर ड्राई है, 30 डेज मनी बैक गारंटी, इस तरह की चीज़ें ये हम इसके स्पेशल केयर और वारंटी के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपना जो है ये बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। इसके बुलेट पॉइंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें हमने कोशिश करनी है कि जितने सिंपल और इजी वर्ड के अंदर होने चाहिए ताकि कस्टमर को समझ आए, ठीक है। और इसमें कोई हार्ड और डिफिकल्ट वर्ड चूज नहीं करने, ठीक है, जिसमें उसको समझने में मुश्किल, क्योंकि कस्टमर जो है उसने आना है, जस्ट क्लिक करना है और 1 मिनट भी नहीं गुजारेगा अगर उसको समझ नहीं आएगी। अगर आपके इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर इजी वर्ड यूज होंगे तो लाजिम बात है जब उसको समझ आएगी तो ठहरेगा इस पे और आपकी प्रोडक्ट को देखेगा। और डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें, अमेज़न अलाउ करता है कि हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखे, और डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट की जो भी होगी वो हमारी मेन जो है उसके अंदर हम स्पेस भी यूज़ करेंगे, 200 कैरेक्टर्स के ऊपर होगी, ठीक है। 200, नॉट मोर देन 200 कैरेक्टर्स, ठीक है। और इसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे जो रिलेटेड टू हमारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और उसके अंदर हम अपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड भी यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी हमारी प्रोडक्ट को सर्च करे तो जो हमने कीवर्ड इसके अंदर यूज़ किया है उसके जरिए उसको टारगेट करें, ठीक है। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड चाहे हमारे टाइटल्स में भी यूज़ होंगे, ठीक है, 1 या 2, और बुलेट पॉइंट्स में भी यूज़ होंगे 1 या 2 ईच बुलेट पॉइंट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह से यूज़ होंगे। अब इमेज गाइडलाइन आती है। इमेज गाइडलाइन क्या चीज़ है, इसके अंदर जो हमने 7 इमेजेस इसके अंदर लगाने हैं, 8 इमेजेस लगते हैं, ठीक है। अगर उसको वो इमेजेस पे क्लिक करके चेक करेंगे तो 8 इमेजेस आएंगे, वरना नॉर्मली 7 इमेजेस शो होते हैं, जिसमें हम 6 इमेजेस जो हैं वो लगा सकते हैं, और एक इमेज हमें जो है 7 पोजीशन, वो हम वीडियो भी उसमें लोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि लिस्टिंग डेटा आर मिसिंग, मेन इमेज विल नॉट अपीयर इन द सर्च और ब्राउजर अंटिल यू फिक्स द लिस्टिंग, ठीक है। जब तक हम जो हमारा फर्स्ट मेन इमेज होगा अगर वो सही नहीं होगा तब तक जो है हमारी लिस्टिंग जो है वो शो नहीं होगी, अपीयर नहीं होगी सर्च पे। अब ये किस तरह से करनी है, इसके अंदर हमने जो इमेज होगा वो उस प्रोडक्ट से मुतालिक उसमें रिच इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है मस्ट फिल द लीस्ट 85% ऑफ इमेज, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है जो इमेज शो रहा है उसके अंदर कम से कम वो प्रोडक्ट जो है ना उसका 85% हिस्सा जो है सिर्फ वही होना चाहिए। अब जो फर्स्ट इमेज होता है वो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा, ठीक है, उसके साथ कोई और चीज शो नहीं होगी, कि अमेज़न ये रिकमेंड करता है, और इसके आपके लिस्टिंग में पॉइंट गिने जाते हैं इसके। इमेजेस मस्ट शो ओनली द प्रोडक्ट दैट फॉर सेल, जो सेल के लिए लगा रही है, जो हम जिसको हमने सेल करना है वो शो, ठीक है, विद फ्यू और नो प्रॉप्स और नो लोगोस वाटरमार्क्स इंस्टेड ऑफ इमेज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इमेज बस वाटरमार्क, लोगो और कोई ऐसी चीज उसके साथ नहीं शो होनी चाहिए। इमेजेस में ओनली कंटेन टेक्स्ट दैट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी किसी भी किस्म का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और कोई लोगो नहीं होना चाहिए, और कोई इसके बेनिफिट या ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी चाहिए मेन इमेज जो फर्स्ट इमेज होता है उसके अंदर, ठीक है। और सिर्फ इमेज के अंदर सिर्फ वो प्रोडक्ट ही शो होनी चाहिए, वो भी 85%। मेन इमेज जो है वो प्रोडक्ट का जिसको देख के कस्टमर फौरन रुक जाता है, ठीक है। मेन इमेज मस्ट हैव द प्योर वाइट बैकग्राउंड, प्योर वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि अमेज़न लिस्टिंग स्कोर के अंदर इस चीज़ को काउंट करता है और आपको इस चीज़ के स्कोर देता है कि आपके जो पिक्चर है उसका फर्स्ट पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। मस्ट भी फोटो होनी चाहिए, ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, एंड उसके अंदर कोई एसेसरीज भी साथ शो नहीं करनी चाहिए। जो इमेज है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इमेज की क्वालिटी 1000 मेगा पिक्सल होती है। 1000 पिक्सल से मतलब अमूमन तो जो की जाती है 1080 पिक्सल होती है, ठीक है। 10 बाय 1080 पिक्सल होती है इसकी, ठीक है। और ऑन द लॉन्गेस्ट साइड पे होती है, और एटलीस्ट 500 पिक्सल होती है ऑन द शॉर्टेस्ट साइड पे। तो जब हम उसको जूम करेंगे तो वो इस साइज पे चली जाएगी, ठीक है, नहीं तो वो मिनिमम जो है वो 500 पे रहेगी। इमेज मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल, ठीक है, ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। और इसके अलावा जेपीजी इज द प्रेफर्ड इमेज फॉर्मेट है, बट ऑल्सो मे यूज टिफ एंड जिफ फाइल्स, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम जेपीजी में ही काम करते हैं। और जेपीजी एक तो लाइट वेट होती है और जल्दी लोड भी हो जाती है उसमें, ठीक है। और उसकी जो पिक्सल सेटिंग है वो भी अच्छे काम करते हैं इसके अंदर, तो जेपीजी ही रिकमेंडेड है इसमें।
अब इसके अंदर जो एक अहम पॉइंट आता है वो बैकएंड सर्च टर्म आ जाती है। बैकएंड सर्च टर्म क्या है? अमेज़न बैकएंड सर्च टर्म जो है वहाँ पे हम अपनी जब भी हम अपनी टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अब मैंने आपको बताया हम उसके अंदर कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। अब कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं। अब जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दोनों को हम एक-एक, दो-दो मरतबा यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर। अब बाकी जो कीवर्ड्स बच जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कीवर्ड्स आते हैं जो कि मिसस्पेल्ड होते हैं, जिनको कस्टमर लिखते हुए मिसस्पेलिंग करता है उसके अंदर। वो कीवर्ड्स भी हम चेक करते हैं, वो भी लिखे जाते हैं। वो अमेज़न के सेलर सेंट्रल के अंदर जब हम जाते हैं, वहाँ पे अपनी लिस्टिंग बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो बैकएंड पे यूज़ करते हैं उस सर्च टर्म के अंदर। सर्च टर्म जो कीवर्ड है वो डायरेक्टली कस्टमर को शो कभी भी नहीं होते। वो हमेशा बैकएंड पे होते हैं और वो हमारी प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं और उसकी विजिबिलिटी को यकीनी बनाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो जल्द ही इस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाएगी। The backend search field on the seller center account play a crucial role in Amazon SEO। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह गूगल की SEO सिस्टम चलता है, जिसको हम पेज रैंक कहते हैं, इस तरह Amazon का भी एल्गोरिदम चलता है, जिसको हम जो लेटेस्ट आया है A10 है, वो Amazon SEO उसके ऊपर काम करता है। These keywords are not visible to the user visiting the product listing page। जब भी कस्टमर हमारा जो है वो विजिट करेगा हमारे पेज को, हमारी प्रोडक्ट को, लिस्टिंग को देखेगा, तो जो सर्च टर्म होती है, इसके कीवर्ड्स उसको कभी भी शो नहीं होंगे, क्योंकि ये सिस्टम के बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं और ये हमारी प्रोडक्ट को फ्रंट पे लाने का बड़ा अहम काम करते हैं। इनकी लिमिट क्या है? ये 250 मैक्सिमम हमारे काम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इनको 250 तक ही लॉन्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। और इससे आगे हम देखते हैं कि हाउ टू राइट SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट। हम किस तरह से लिख सकते हैं। डू कीवर्ड रिसर्च टू फाइंड एनी हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड्स। हम किसी भी टूल की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हीलियम 10 जिसके मुतालिक मैंने अपने लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको कि किस तरह से हम उसके अंदर हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो है वो निकालते हैं। एक्सेल पे उनकी एक शीट बनाते हैं, उनको लिख लेते हैं। और उसके अंदर एक टूल यूज़ किया था हमने, सेरिब्रो। ये रिवर्स एसएन होता है। इसमें हम जितने हमारे कंपेटिटर हैं उनका हम एसएन नंबर एक नोट कर लेते हैं और जो टॉप के कंपेटिटर हैं उनकी जो लिस्टिंग है उनसे हम अपने गोल्डन कीवर्ड्स उनको निकालते हैं। अब जितने भी हमारे कंपेटिटर होते हैं उसके अंदर हमने टॉप के 3 सेलर लेने हैं, ठीक है। फिर उन 3 सेलर्स के हमने सेरिब्रो में एसेंस एंटर करके उनसे गोल्डन कीवर्ड्स निकालने हैं, जो कि उन्होंने जिन कीवर्ड्स की बेस पे वो तीनों जो हैं सेलर रैंक किए हुए हैं, ठीक है। अब कीवर्ड शुड बी रेलिवेंट होनी चाहिए विद मोर देन 1500 सर्च वॉल्यूम। अब नॉर्मली जो कहते हैं वो तो 1500 कहते हैं हमें कीवर्ड्स का, लेकिन मिनिमम हम 1000 कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम होता है जिनका, उसको भी ले लेते हैं और ये भी चल जाते हैं, ठीक है। 1000 सर्च के की वॉल्यूम ये सिर्फ यूएस में। अगर हम कनाडा और इससे रिलेटेड नीचे आ जाएं, यूके वगैरह में आ जाएं, तो वहाँ पे जो है हमारा वो 500 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी चल जाता है उसके अंदर। और लिस्टिंग कंटेंट मस्ट बी अमेज़न फ्रेंडली होना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि बिल्कुल फ्रेंडली से मुराद है कि इजी कीवर्ड्स होने चाहिए और जो भी कस्टमर है उसको इजी आसानी से आपके प्रोडक्ट की समझ आ जाए कि उस आखिर आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर क्या लिखा है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। एंड विच हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एज वेल एज बायर फ्रेंडली होनी चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट मस्ट बी हाईलाइटेड। जो भी हमारी प्रोडक्ट से मुतालिक हम उसके बेनिफिट्स लिखे हैं, उसकी मटेरियल के मुतालिक लिखा है और उसकी जो है वारंटी वगैरह कुछ भी डिस्क्राइब किया हमने, वो हाईलाइटेड होनी चाहिए। मतलब मेन पॉइंट होने चाहिए। उसको ट्रांसलेशन उसकी लंबी चौड़ी नहीं करनी चाहिए उसके अंदर हमें। इसके लिए हम अमेज़न के जो बेस्ट सेलर हैं, जो टॉप के अपने बेस्ट सेलर हैं, जो मैंने अमेज़न के मेन पेज पे हमने जाके देखे थे, वहां से हम जाके चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी लिस्टिंग कैसे बनाई है। आज का जो लेक्चर था हमारा इतना लिस्टिंग से मुतालिक था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू गेट सेलर सेंट्रल तक एक्सेस कैसे करेंगे हम, ठीक है। और अब वहाँ पे जाके हम अपनी लिस्टिंग को जो है वो किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, किसी भी अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करेंगे। तो सेलर सेंट्रल में नेक्स्ट टाइम हम लिस्टिंग से मुतालिक प्रैक्टिकली करके देखेंगे। होपफुली आप लोग मेरे साथ हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट है मुझे, ठीक है।
जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी और तो मुझ में इतनी होगा कि मैं अपने आने वाले मज़ीद लेक्चर को और बेहतर से बेहतर और प्रैक्टिकल जो है वो करके आपको उसके मुतालिक दिखाऊँ, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न के जो स्टेप्स हैं, जो इसकी मेन बेसिक्स पॉइंट है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों। तब तक के लिए अल्लाह।